यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो बहुत दूर दूर से माइग्रेट करके आते हैं। यहाँ बहुत फ्रेंडली हैं बर्ड्स। तो गाइस ये वो बर्ड्स हैं जो सबसे दूर से माइग्रेट करके आते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से। मजे से डुबकी लगाई जा रही है। ये देखो, ये कहाँ से आया हुआ है? ये यूरेशिया, अच्छा, यूरेशियन रीजन जो है ना, वहीं से आता है। इसको यूरेशियन टील या हम लोग कॉमन टील भी बोलते हैं। वो कॉमन सैंड पाइपर है वो। ये जो बड़ी तेजी से गया। हाँ ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टोटल कितनी स्पीशीज है यहाँ पे? 151। ये वाला, ये जो बड़ा सा है, जो बगलों की तरह। हाँ, ये ग्रे हेरॉन है। ग्रे हेरॉन, ओके। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एडवेंचर व्लॉग्स में। तो गैस अभी आप मेरे ऊपर का ये बोर्ड पढ़ रहे होंगे, ये है गराना, वेटलैंड गराना बोलते हैं इसको। ये है जम्मू से लगभग 27 किलोमीटर दूर, सुचेतगढ़ बॉर्डर के पास। अगर आप सुचेतगढ़ वाली वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि उसके बाद हम यहीं पे आए हैं। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो रियली अमेजिंग है। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो बहुत दूर दूर से माइग्रेट करके आते हैं। ये बर्ड्स यहाँ पे सर्दियों में आ जाते हैं, जैसे कि नवंबर महीने के लगभग या दिसंबर में, जब भी सर्दी स्टार्ट होती है, और उसके बाद मार्च के लगभग ये वापस चले जाते हैं। इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। दिन भर ये यहाँ वेटलैंड में रहते हैं और शाम को पेड़ों के ऊपर चले जाते हैं आराम करने, और फिर सुबह वापस आ जाते हैं। कुछ फीड यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको दी जाती है, कुछ फीड ये खुद अरेंज कर लेते हैं, कुछ इनको मतलब जो नेचुरल इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे मछली है पॉन्ड में अपने आप ब्रीड होती रहती हैं, तो वैसे ही ये उनको खाते रहते हैं। उसके थ्रू भी ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है फीडिंग की वो पूरी होती रहती है। तो गैस अंदर क्या होता है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, या कैसे इनकी टैगिंग होती है, या क्या क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अंदर जाते हैं और इन बर्ड्स के साथ एंजॉय करते हैं। घराना वेटलैंड जम्मू से 29 किलोमीटर की दूरी पे है और सुचेतगढ़ बॉर्डर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे। घराना के लिए एक रास्ता आरएसपुरा से डायरेक्ट भी जाता है, और अगर आप सुचेतगढ़ बॉर्डर और वेटलैंड दोनों को एक साथ विजिट करना चाहें तो बॉर्डर से भी एक रास्ता वेटलैंड को जाता है। बॉर्डर से लेकर वेटलैंड तक रास्ते में आपको काफ़ी साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करते हुए आप आराम से वेटलैंड तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में चलते हुए ये भी एक बर्ड मिल गया जी। बहुत से बर्ड्स हैं यहाँ, जिसको भी नॉलेज होगी इसकी तो बताना है कौन सा बर्ड है। ये ना मतलब बर्ड मुझे देख के ना उड़ के खुद ब खुद मेरी तरफ आ गया यार। यहाँ बहुत फ्रेंडली हैं बर्ड्स। यार इतना, यार ये आसपास रह रहा है ना, इसको ना कोई डर है ना कुछ। ये देखो, कभी उड़ के इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो आवाज़ मारने पे पास भी आ गया यार। ये कहाँ गया? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है मेरे हाथ में कोई फीड होती तो ये हाथ पे आके बैठ जाता। देखो कैसे देख रहे हैं यहाँ तक। वो कितने सारे बैठे हुए हैं यार। ये सब जगह से बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो गैस ये वो बर्ड्स हैं जो सबसे दूर से माइग्रेट करके आते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से। इनमें दो ब्रीड्स हैं, एक तो है गढ़वाल, जो दूसरी ब्रीड है वो है नॉर्दर्न पिनटेल। तो अभी आपको बताएंगे सारी जो ब्रीड्स हैं यहाँ पे। तो गैस ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना बैठी हुई है, ये सब गीज है। जो आपने बार हेडेड गीज देखी थी वो कितने दूर दूर से आती है। ये कौन से महीने में आती है वैसे? ये नवंबर से लेके मार्च तक रहेगी तकरीबन, मिड तक। ये करीब से देख लो जी बार हेडेड गीज को। ये कुछ पता आपको कितनी क्वांटिटी में होंगी, कितनी ज़्यादा होंगी ये? ये होगी 5 से 1000 के करीब अभी। और यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है दूर दूर तक, तो आवाज़ें क्लियर आती हैं इनकी। गाइस ये डिपार्टमेंट की तरफ से वॉशरूम फैसिलिटी भी दी गई है यहाँ पे। ये इंडियन पाउंड हराना है।
गाइस ये अभी भी जिस बर्ड ने विंग हिलाया ना, ये गढ़वाल है जो सबसे दूर से आता है जी, साउथ अमेरिका से। ये जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो इस टाइम अंदर है पानी के, ये है पिनटेल। ये भी साउथ अमेरिका से आता है भैया। हाँ जी। ये दो ब्रीड्स है, ये और गढ़वाल जो भी आपको दिखाई, ये दो ब्रीड्स हैं जो साउथ अमेरिका से आती हैं। ये जो ये किला बैठा टीले पे बैठा जो एक घास पे, ये जो अभी खड़ा है, खड़ा है, ये देखो ये वाला ना, ये वाला जी हाँ, भाई, ये रेजिडेंट बर्ड है। इनकी आवाज़ें कितनी प्यारी हैं यार। अगर बंदा साइलेंटली यहाँ बैठा रहे, ट्रैफिक का कोई शोर नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो भैया बता रहे हैं कि शाम को यहाँ पे शॉट्स अलग ही आते हैं, क्योंकि लाइट वैसे उस टाइम पे अलग होती है। जैसे सूरज बहुत तेज़ पड़ रहा है, तो कोशिश करते हैं यार अगर यहीं आसपास रुक सके तो शाम को फिर से एक 3-4 बजे के करीब शॉट्स लेंगे यहाँ पे, आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने बॉर्डर जाना है, फिर देखता हूँ टाइम ज़्यादा लग गया वहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे आऊँगा और 3-4 बजे जब थोड़ी मतलब धूप कम होती है फिर दोबारा से शॉट्स लेंगे यहाँ पे। जम्मू में बहुत कुछ है भाई, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ कि जम्मू में क्या है घूमने को। जैसे आप माता वैष्णो देवी आते हो और मतलब कभी भी जम्मू कहीं भी घूमने आते हो, तो आप 1 दिन या 2 दिन रखिए सिर्फ, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जम्मू में कितना कुछ है। जैसे वेटलैंड और सुचेतगढ़ बॉर्डर जो है ये बिल्कुल पास है। अगर आप जम्मू से 3 से 4 घंटे का टाइम निकालोगे तो आप ये दोनों चीज़ें आराम से विजिट कर पाओगे। और सुचेतगढ़ की खासियत ये है कि वो बिल्कुल क्लोज है बॉर्डर यार, 0 लाइन पे जाते हो आप। जैसे वाघा भी गए होंगे, वहाँ पे आपको 0 लाइन तक नहीं जाने देते, यहाँ पर 0 लाइन तक आप जा सकते हो। और ये जो घराना है यहाँ पे तो आपको बता दिया, बर्ड्स कितने दूर से आते हैं माइग्रेट करके हर साल। तो ये जो चीज़ें ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जम्मू में भी। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो आगे वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी और मैं आपको बताता रहूँगा कि जम्मू में और एक्सप्लोर करने को क्या क्या है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सुचेतगढ़ की तरफ, वहाँ से वापस फिर देखते हैं शाम को अगर यहाँ आने होता तो यहाँ पे आते हैं, फिर थोड़ी लाइट कम होती है तो। 4 hours later. तो गैस मैं आ चुका हूँ वापस वेटलैंड में। गैस शाम के लगभग 4 बजे मैं वापस वेटलैंड में पहुँच गया और वहाँ पहुँचते ही मुझे एहसास हो गया कि मेरे दोबारा आने का फैसला एकदम सही था। वहाँ पहुँचते ही मुझे दिखा ढेर सारे पंछियों का एक झुंड, जिनको देख के ही लग रहा था कि वो यहाँ कितने खुश हैं। मजे से डुबकी लगाई जा रही है, ये देखो पूरा मुंह ही पानी के अंदर डुबोया और कब से चली जा रही है। बहुत देर से मैं बैठे ना नोटिस कर रहा हूँ इन सबको। अगर किसी को सच में सुकून चाहिए ना भाई, यहाँ पे आके बंदा बैठ जाए और इनको ही देखता रहे, इनकी आवाज़ें सुनता रहे यार। सीरियसली बहुत ही शांत जगह यार ये। ट्रैफिक की कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ इनके गुनगुनाने की आवाज़ है। शाम के वक्त दोबारा आने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारी मुलाकात हो गई एक ऐसे शख्स से जिनको इन बर्ड्स को लेके जो नॉलेज थी वो लाजवाब और कमेंडेबल थी। ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये भी माइग्रेटरी बर्ड है। अच्छा, ये कहाँ से आया हुआ है? ये यूरेशिया, अच्छा, यूरेशियन रीजन जो है ना वहीं से आता है। इसको यूरेशियन टील या हम लोग कॉमन टील भी बोलते हैं। कॉमन टील वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। यही है कॉमन टील। ठीक ठीक। ये हैं धीरज रामपाल जी, जो कि ब्लॉक ऑफिसर हैं वेटलैंड के, जिनके लिए ये जॉब सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन भी है। थैंक्स टू धीरज सर फॉर गिविंग सो मच नॉलेज एंड प्रीशियस टाइम। ठीक है, इसके आगे आपको ये दिख जाएंगे वाइट वाले जो दिख रहे हैं, ये है यहाँ की मेन स्पीशीज। इसको बोलते हैं बार हेडेड गीज। हाँ, 12 डिग्री सुबह भी देखी काफ़ी मैंने। इंडिकस इसको बोलते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही है यहाँ पे। सही, मतलब मेन चीज़ यही है। इसी की वजह से इस जगह की इतनी वैल्यू जो है वो इसी की वजह से है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में आते हैं।
अच्छा, और ये कभी बरसों से आ रहे हैं। ये कभी ब्रीड करते हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं ब्रीड करते ये। अच्छा, ये जब यहाँ से वापस आएंगे ना, अपने उधर हाँ, ओरिजिन तो में ही फिर करेंगे। ये नहीं हाई एल्टीट्यूड्स ले, जैसे ये साइबेरिया से, चाइना, मंगोलिया से होते हुए ना हिमालय क्रॉस करते हैं। जी। हिमालय क्रॉस करके कुछ चले जाते हैं पेनिनसुला इंडिया की तरफ, ठीक ठीक कुछ ठीक हमारे इधर आ जाते हैं उत्तर भारत की तरफ। ठीक 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 है। ठीक ठीक। अब क्या होता है कि जब ये वापस आएंगे तो ये सेम रूट, वही सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, ओके ओके उसी को ओके। फॉलो करते हैं। अच्छा, जब ये वापस जाएंगे तो रास्ते में जाते हुए जो हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं तिब्बत साइड में, हिमाचल साइड में, वहाँ फिर ये क्या करते हैं, वहाँ पे ये एग ले करते हैं। इनका जो क्लच साइज होता है वो 6 से 8 अंडे होते हैं। उसके बाद 30 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि जो इनके चिक्स होते हैं वो प्रोकेशियल होते हैं। जी। प्रोकेशियल मतलब कि जैसे ही वो हैच करेंगे उनको, तो दे आर रेडी टू लिव, दे आर रेडी टू वॉक, दे आर रेडी टू। अच्छा, टाइम नहीं लेते वो। उनके फीदर्स होते हैं। उस टाइम पे भी बाय हाँ, बर्थ। जैसे ही वो हैच करते हैं तो दे बॉर्न विद फीदर्स एंड दे आर रेडी टू स्विम, रेडी टू वॉक। पेरेंट्स ओनली एक्ट एज गाइड और प्रोटेक्टर। दे मैनेज देयर फूड बाय देमसेल्फ। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि देन देयर ट्रेनिंग गेट्स स्टार्टेड। आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ 50 days, that is called as dredging period, they become capable of flying with their parents, and with their parents they go to their native place. Next time their parents bring them through the same path to this area. सीधे इंडिया ये पहली बार में आ जाते हैं इंडिया, पहले सीजन में। देखो, जब जाएंगे यहाँ से हाँ, तो 50 दिन में तैयार हो जाते हैं। पहले एक दिन में नहीं होता। क्या पता आज 10 मीटर की फ्लाइट हो, कल 20 मीटर की हो, ऐसे करते करते 50 मीटर की हो, 100 मीटर की हो। 50 दिन में इनकी ट्रेनिंग हुई। ऐसा ऐसा कैपेसिटी बढ़ जाती हाँ जी, हाँ है। ये हर साल आते हैं, मतलब साल में एक बार आते हैं, ये सर्दियों में आते हैं यहाँ, नवंबर के हर साल आसपास। आते हैं। हाँ, मतलब नवंबर एंडिंग या कह लीजिए कि स्टार्टिंग दिसंबर में, सर्दी के हिसाब से, जैसे सर्दी पड़ जी जाए। जी जी। और जब तक सर्दी है तब तक ये रहेंगे। गर्मी पड़ जाएगी फिर ये निकल जाएंगे। मार्च का महीना भी रह सकते हैं, हो सकता है मार्च के पहले हफ्ते में चले जाएं, दूसरे हफ्ते में चले जाएं। तो ये इनका सिस्टम रहता है। और नेविगेशन इनकी इतनी सही होती है कि इनको मतलब एग्जैक्टली पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं है ना। हाँ, देखिए जिस तरह से हम लोग एक अपना फ्लाईवे यूज़ करते हैं ना, सॉरी हाईवे यूज़ करते हैं, इस तरह अपना फ्लाईवे यूज़ करते हैं। इनको पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ है, बिश्नाह कहाँ पे है, कोरली कहाँ पे है, सारा पता है इनको। एक बार मैंने सुना है कि यहाँ पे टैगिंग भी हुई थी शायद, कि देखा था कौन सा बर्ड कहाँ तक गया। हम इनको टैग नहीं करते, इनको टैग करती है बॉम्बे नेचुरलिस्टिक सोसाइटी। जी। तो टैग बर्ड्स हम लोग यहाँ पे कभी कभी स्पॉट कर लेते हैं। जैसे हम लोग तो उनकी रोज सर्विलेंस करते हैं। हमने वेटलैंड का चक्कर लगाना है, देखना है कोई नई स्पीशीज आई है क्या है। हमारे पास ये हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं, तो इनके साथ देखते हैं हम। अगर हमें वो नज़र आ जाए बर्ड, उसका नंबर जो हम नोट कर लेते हैं, फिर वो हम अपने रजिस्टर में नोट करते हैं, ऊपर अपने ऑफिसर्स को जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं। ये क्रेन है भैया, ये जो बैठा हुआ है? ये भी ईग्रेट है। अच्छा, ये ग्रेट है यार, ये इंडियन ओरिजिन का ही है। हाँ जी, ये कैटेगरी है। ये लिटिल ब्लैक कार्बोनेट है। ये तैर रहा है पानी के अंदर। हाँ, नीचे डुबकी मारी ना उसने, हाँ। जल कौवा बोलते हैं उसको। वो निकला बाहर, इसे मछली पकड़ी थी बड़ी सही, अभी खा रहा था ये। हम थोड़ा समझ कर लिए, ये जो बीच में तैर रही है ना, ये सारी यही है, नॉर्दर्न शावलर ही है। अच्छा, नॉर्दर्न शावलर ये है। हाँ, इसको कीजिए सुन। ये हाँ, ये कौन वाइट सा? टेल्ड लैपविंग। ओके। ठीक है, जो आम हमारे यहाँ पे होती है ना, वो होती है रेड वेटेड लैपविंग, जिसको हम टिटली बोलते हैं। ये वाइट टेल लैपविंग है, इसका नंबर बड़ा कम होता है। अच्छा, वो देखिए, उसके साथ दो वो छोटे दिख रहे हैं, वो कॉमन सैंड पाइपर है। वो ये जो बड़ी तेजी से गया। हाँ, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक है ना, हाँ, जी हाँ। एक उधर है। अब इनको बारीकी से देखा जाए, ये कॉमन सैंड पाइपर हो सकता है या ग्रीन सैंड पाइपर हो सकता है। सिर्फ लेग्स का फर्क होता है, वो हम जूम करके देख सकते हैं सेम ऐसे ही है। ये ना थोड़ी जामुन कलर की। जी जी जी। ये जो तैर रही है पानी में, ना ना ना, ऊपर बैठी है। ऊपर जो है, हाँ, नीले रंग की दिख रही है ये वाली। ये देखिए, ये पर्पल स्वैन है इनसे। पर्पल स्वैम्प है। ये तो मेरे को रास्ते में भी दिखी एक, अभी जहाँ मैं आ रहा था ना, थोड़ी पीछे, मतलब यहाँ से आधा ये भी किलोमीटर इसी इलाके में है, ऊपर आपको नहीं मिलेंगी। और मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे जो बर्ड्स है ना, वो मतलब डरते नहीं है इंसानों से। ये थोड़े यूज टू हो जाते हैं ना। हाँ। ये पानी में डुबकी लगा के चल रही है। ये कौन सी नॉर्दर्न शावलर है? नॉर्दर्न शावलर, क्योंकि इसकी जो बीक है ना, वो शावल की शेप में होती है, इसलिए इसको नॉर्दर्न शावलर बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ वो जो वाइट
स्पेक्युलम ये खड़ा वाइट जो- पट्टी वाली ना जो खड़ा है, जो खड़ा है वो तो वही है, ये तो ईग्रेट है, अच्छा कौन सा बोल रहे हो आप? ये कैटल ईग्रेट है। तो आप कौन सा बोल रहे मैं ये जो ये वाली ये जो वाइट स्पेक्युलम ये हाँ, ये मैं आपको बताया था कि स्पॉट बिल्ड डक है ये, और ये वाली नॉर्दर्न शार्लर है हो? ये जो ये ऊपर ये चल रही है, ये वाली ये मुंडी बीच में जिसकी, नॉर्दर्न शार्लर। ये है इंडियन पॉन्ड हेरॉन, ये स्पॉटेड रेड शैंक। एक आपको और चीज़ दिखाएं, टोटल कितनी स्पीशीज है यहाँ पे? 151, 151। ओके, वो देखो दिख रहा है, वो बीच में बैठा हुआ है, हाँ हाँ वो दिख रहा है, एक सेकंड। ये पर्पल हेरॉन है, बड़ा सा जो है। ये गाइस, ये जो आप घास सी देख रहे हो ना, ये मतलब इंडियन नहीं है, ये बाहर की है। तो मतलब ये देखो, ये यहाँ पे आके ये जो है ये इनका वेस्ट है, ये यहाँ पे ड्रॉप करते हैं इसको, तो उसके बाद देखो ये अपने आप ही उग गया ये। मतलब देख लो फॉरेन से कैसे ट्रांसपोर्ट कर दी इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उग गई तो ये खाते भी हैं इसको, अपने आप ही बीज मतलब आ गया इनके थ्रू ही यहाँ पे। सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। रेड नेप्ड आइबिस, आइबिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइबिस की वो देखो ये बैठेंगे अभी, क्योंकि इनकी जो बीक है ना वो कर्व्ड होती है, कर्व्ड ऐसे गोल गोलाई में, इसलिए इस प्रजाति को बोलते हैं आइबिस। कई ऐसी भी ब्रीड्स होंगी जो कि है तो इंडियन ही पर दूसरे कहीं से वहां से यहाँ आती है। हाँ, उसको उनको हम कहते हैं लोकल विजिटर्स। ये वाला, ये जो बड़ा सा है, जो बगलों की तरह, हाँ, ये ग्रे हेरॉन है, ग्रे हेरॉन। ओके, वो आपको पहले दिखाया था, वो पर्पल हेरॉन था। ब्लैक काइट, ब्लैक काइट, मिल्वस मिग्रेंस बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम इसका जो है ना, मिल्वस मिग्रेंस है। यहाँ पे तो साइंटिफिकली भी नाम याद करे हुए हैं। वो देखिए, वो टैग्ड बर्ड है, जो आगे वाला है उस पे वो लगा हुआ है। हाँ, ये जा रहा है जो, हाँ करो जूम इसको, ये लो, आगे वाला, ये देखो, ये वाला पहला वाला, इस पे क्या? ये टैग है, इस पे वो लगा हुआ है, वो कॉलर लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला ये टैग देखो, है। लाल दिख रहा है ना? हाँ, लाल कॉलर दिख रहा है इस पे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सबसे आगे वाले में। हाँ, ये जो है ये टैग्ड है। टैग्ड है, बाकी इस पे नंबर आप देख सकते हो, इसको आप जूम करोगे ना तो इसको नंबर आपको दिख जाएगा पूरा। ये है एशीप्रेनिया। अच्छा, ये अब सामने आ गई, अब देखो ऊपर आ गई ऊपर। हाँ ये ऊपर, एक सेकंड, हाँ ये है। कौन सी है? एशीप्रेनिया, ये बुलबुल है। अच्छा, ये बुलबुल है। हाँ, और ये हिमालयन बुलबुल है। ये भी फिर जब गर्मी होगी तो चली जाएगी। ये रहती है मोस्टली रहती है। अच्छा, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। हाँ थ्रोट इसका वाइट है। हाँ, हमारे यहाँ पे 3 है ये, एक व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। एक तो इस पे ना उधर आगे बैठा था सुबह जब मैं आया, तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही आपने मतलब आर्टिफिशियल बनाया हुआ इनके लिए। अच्छा, अट्रैक्ट, वो जब उड़ा ना 2 मिनट के बाद फिर मुझे एहसास हुआ वो तो ओरिजिनल था, और वो स्टिल बैठा था कितनी देर। ये देखो किंगफिशर वाली इसकी बीक दिख रही है। कलरफुल है ये भी, ये देखो ब्लू भी है बीच में। यहाँ पे 3 है, एक ये है ना, एक हमारे पास छोटा होता है, उसको कॉमन किंगफिशर बोलते हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसको बोलते हैं पाइड किंगफिशर। ओके, वो क्या करता है, वो बड़ा जबरदस्त होता है, ऊपर से ऐसे चक्कर लगाता है ऐसे, फिर वहीं पे खड़े होकर नीचे डाइव लगाता है, फिर अच्छा। मछली लेकर ऊपर निकल जाएगा वो। किंगफिशर तो वैसे भी मछलियों की कैचिंग के लिए भी मशहूर है। तो गाइस, यहाँ की विजिट हमारी कंप्लीट होगी, एंड थैंक्स टू धीरज भैया कि वो हमें लेके गए यहाँ पे और पूरा राउंड करवा दिया उन्होंने। ये देखो DDLJ निकलते यार घर की तरफ। थैंक यू धीरज भैया, थैंक यू सो मच, रियली वेरी वेरी थैंक्स। आपने बहुत ज़्यादा हम्बलनेस से हमें ट्रीट करा। कोई बात नहीं, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम।
तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहा यार, सुबह से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा शाम का, क्योंकि जो धीरज भैया वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं यार यहाँ की, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा। तो बाइक अपनी वहाँ खड़ी है, बाइक लेके आएंगे तो जी अब चलते हैं यहाँ से। 1 hour later. तो गाइस लगभग 30 किलोमीटर की ड्राइव के बाद अब मैं घर पहुँच चुका हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी आपको लेके चलेंगे जम्मू की किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।